अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः चैत्रकृष्णप्रतिपदा दिनांक 24 एप्रिल 2024। पतंजल योग सूत्र विशोकावा ज्योतिष्मति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते। योगशास्त्रे धुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात्। योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति। प्रथमोऽध्याय समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे एव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा सवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवितविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्याभ्यातपूर्वसंस्कारशेषोऽन्यः बहुप्रत्ययो विधेयः प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानात् वा क्लेशकर्मविपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकप्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धनिमित्तत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथा विमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणिर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्सतदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतै एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्येध्यात्मप्रसादः ऋतं तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसक्ततनु विच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुच दुःखानात्मसु नित्यशुच सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्तिरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलकर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेऽह्लादप्रतापफला पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ध्येयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृष्टयोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेषलिंग मात्रालिंगानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशि मात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति तत्कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुः विद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशे कैवल्यम् तदृशे कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लुपा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि ज्ञानदीप्तिराविवेक ख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जातिदेश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसा दह कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां तत्तो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेद प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषय संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः तो अगले सूत्र में मनस्थैर्य के लिए एक और उपाय बताया गया है विशोका वा ज्योतिष्मति ग्राह्य का ज्ञान जिसके योग से होता है वो चित्त में जो ज्योति है यानी कि चित्त का सात्विक प्रकाश ये ज्योति है ये यही विषय है जिस प्रवृत्ति को उस ज्योतिष्मति वो ज्योतिष्मति प्रवृत्ति है इस प्रवृत्ति में शोक का लेश ही नहीं होता है इसलिए वो विशोका है इस प्रकार की विशोका ज्योतिष्मति प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर वो मनस्थैर्य के लिए कारण हो जाती है तो ग्राह्य का ज्ञान जिसके जरिए होता है वो चित्त में ज्योति यानी कि चित्त का सात्विक प्रकाश इस प्रकार की और वो ज्योति ही जब विषय बन जाती है उस प्रवृत्ति को ज्योतिष्मति प्रवृत्ति इस प्रकार से कहते हैं
और इसमें शोक बिल्कुल नहीं रहता, इसलिए वो विशोका इस प्रकार की है। इस प्रकार की विषयों का ज्योतिषमती प्रवृत्ति अगर उत्पन्न करते हैं, तो वो मनस्थैर्य के लिए कारण इस प्रकार की हो जाती है। तो चित्त में एक सात्विक ज्योति जिसका प्रकाश इस प्रकार का रहता है, सात्विक प्रकाश रहता है, और वही अगर विषय बन जाता है तो वो उसको ज्योतिषमती प्रवृत्ति इस प्रकार से कहते हैं। और ये विषयों का होने के कारण चित्त, चित्त कहाँ पे आया है यहाँ पे? चित्त आत्मा मन नहीं, मन और बुद्धि अहंकार इस प्रकार को सभी को, हाँ हाँ, चित्त कहेंगे, अंतःकरण को चित्त कहेंगे। विश्व का ज्योतिषमती प्रवृत्ति, पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश, इन पंचमहाभूतों के सूक्ष्मावस्था में सात्विक अंश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ है। ये तो और अजीब है। और उसके जरिए वो सत्वगुण प्रधान है। इसका रेफरेंस क्या है मालूम नहीं। सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक है। कांच यह पृथ्वी से उत्पन्न होती है, लेकिन निर्मल होने के कारण उसमें सूर्य प्रतिबिंबित हो सकता है। वैसे ही अंतःकरण सत्वगुण प्रधान अतएव निर्मल होने के कारण उसमें आत्मा की प्रकाशमानता प्रतीति, उसको प्रकाशमानता की प्रतीति होती है। और इस प्रकाशशीलता से ही बुद्धि को बाह्य जगत का ज्ञान होता रहता है। सृष्टि में सभी जो पदार्थ है उनको दृग्गोचर होने के लिए बाह्य प्रकाश की आवश्यकता रहती है। किंबहुना ऐसा भी कह सकते हैं कि बाह्य वस्तु जब हमने देखी ऐसा हम कहते हैं, तो उस व्यक्ति को, वस्तु को व्याप्त करने वाला प्रकाश वही हम वस्तुतः देखते हैं। उसी प्रकार से बाह्य वस्तुओं का जब हमें ज्ञान होता है, तो बुद्धि प्रतिबिंबित आत्म प्रकाश से ही वो होता है। शास्त्र संस्कार जिसको नहीं है, इस प्रकार के आदमी को बाह्य वस्तु के ऊपर भौतिक प्रकाश परावर्तित होकर भी अपने आंख में आने पर उस वस्तु का ज्ञान मुझे हो गया, ये जैसे समझ में नहीं आता। उसी प्रकार प्राकृत व्यक्तियों के लिए बुद्धिस्त प्रकाशक के जरिए बाह्य वस्तु का ज्ञान होता है, ये समझ में नहीं आता। अंतःकरण चतुष्टय यावरून काही कळेल का? ये काफी जरा गंभीर विषय है, थोड़ा एक बार ये क्या कहते हैं देखेंगे। और फिर समझने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। तो वास्तव में ऐसा होता है। ये वस्तु इस नाम की है, ये ईश्वर इच्छा संकेत शक्ति इस प्रकार की बताई जाती है। तो ईश्वर इच्छा से ये संकेत निर्माण होता है। हाँ, और फिर वो अनेक पीढ़ियों के द्वारा आगे आगे बढ़ता इस प्रकार का रहता है। तो बचपन से लेकर इस प्रकार के संस्कार हम पर होते हैं, और कोई नई चीज देखेंगे तो उसके बारे में वास्तव में ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले कभी देखा नहीं है, उसके बारे में कभी सुना नहीं है, किसी ने बताना या बताया नहीं है इस प्रकार से। और फिर जब कोई आदमी बताता है, अरे ये अमुक अमुक वस्तु है इस प्रकार से, तो वो हमारे बुद्धि में स्थिर इस प्रकार की हो जाती है।
ये क्या किया है यहाँ पे? बीच में है क्या? नहीं, यही है। पंचकोश वीडियो। जीएसएस में शेयर करो, यहाँ तो दिख नहीं रहा एक्चुअली। तो बुद्धिस्त प्रकाश के कारण बाह्य वस्तु ज्ञान होता है, ये समझ में नहीं आया। तथापि योगाभ्यासी साधक को इतनी सूक्ष्म दृष्टि होती है और उसके सहायता से वो बुद्धिस्त प्रकाश को समझ सकता है। और इस प्रकाश को ही इस सूत्र में ज्योति कहा गया है। इस ज्योति पर संयम करने का अभ्यास करने पर जो तथाकारता उत्पन्न होती है उसको ज्योतिषमती प्रवृत्ति कहते हैं। ऐसी ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर वो मनस्थैर्य का कारण होती है। शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मना ताभ्याम विशक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सन नापराध्यति, ये चरक का जो श्लोक है रखा है। तो शास्त्र प्रकाश के लिए ज्योति है और आत्मना बुद्धि, अपनी जो बुद्धि है वो दर्शन है, इस प्रकार का है। ये दोनों का अच्छी तरीके से मिलाप होने पर चिकित्सन नापराध्यति, चिकित्सा करते हुए अपराधवान नहीं होता, अपराध नहीं होता उसमें, इस प्रकार से। तो यहाँ पे जिसके जरिए ज्ञान होता है वो एक ज्योति जैसी है, प्रकाश स्वरूप है, और ये सात्विक प्रकाश इस प्रकार का है। और जब हम बाह्य वस्तु देखते हैं इसमें, आधुनिक शास्त्रों में और आयुर्वेद में चित्त मन बुद्धि अहंकार, नहीं मन चित्त में ही आएगा। तो मन बुद्धि अहंकार ये मिलकर चित्त बनता है, ऐसा कुछ रहेगा। तो प्राचीन शास्त्रों के अनुसार मैं ये चीज देखना चाहता हूँ, ये संवेदना या ये इच्छा आत्मा में प्रकट होती है पहले। आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन तथा ज्ञानम, इस प्रकार की प्रवृत्ति बताई गई है। तो इस प्रवृत्ति के कारण आत्मा, या इस इच्छा के कारण आत्मा चक्षुरेंद्रिय से संयुक्त हो जाता है। अगर मुझे ये सुनना है, इस प्रकार की हम कहते हैं, तो वो श्रोत्रेंद्रिय से संयुक्त हो जाएगा। मन से पहले संयुक्त होता है और फिर मन उस इंद्रिय से संयुक्त होता है, और फिर इंद्रियम अर्थेन, इंद्रिय जो है वो अर्थ के साथ संयुक्त इस प्रकार का हो जाता है, ततः ज्ञान, और फिर ज्ञान होता है। ये जो कौरव और द्रोणाचार्य की कथा है कि परीक्षा लेने के लिए हेतु उन्होंने एक पोपट पेड़ पर टांगा था और सभी को बोला और कहा कि उस पोपट का जो नेत्र है उसमें शरसंधान करना है, तो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो सभी ने जवाब जवाब दिया कि ये पेड़ दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, इस प्रकार से। तो उनको कहा कि ठीक है, तुम ठहरो जरा, इस प्रकार से। जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा कि मुझे वो सिर्फ आंख दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा।
तो फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम बाण छोड़ो इस प्रकार से, और फिर उसने लक्ष्य भेद किया। तो एक्चुअली मैं क्या चाहता हूँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम कमरे में बैठे हैं और काफी चीजें गोचर इस प्रकार की है, लेकिन मैं जिसे देखना चाहता हूँ उसी की तरफ मेरा ध्यान जाता है, और फिर बाकी वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता। वास्तव में वहां पर किरण पड़ रहे हैं, प्रकाश किरण वहां से रिफ्लेक्ट होकर नेत्र में जा रहे हैं और उसकी प्रतिमा तैयार हो रही है। फिर भी मैं कोई किताब ढूंढ रहा हूँ, मैं कोई मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, तो फिर मेरी नजर फिर उसी पर जाएगी, बाकी चीजों पर नहीं जाएगी इस प्रकार से। तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं क्या सुनना चाहता हूँ, ये आंतरिक प्रवृत्ति है। आत्मा से शुरू होती है और फिर आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय इस श्रृंखला से ज्ञान होता है। आधुनिक शास्त्रों में प्रकाश किरण उस वस्तु पर गिरते हैं, वहां से रिफ्लेक्ट होते हैं और फिर हमारे नेत्र में घुस जाते हैं। और फिर जो नेत्र पटल है उसके ऊपर उसकी प्रतिमा बन जाती है, और फिर पूर्व अनुभूत जो विषय है उनका स्मरण होता है। और वो स्मरण और ये अभी का ज्ञान, इनका मिलाप होते हुए ये अमुक वस्तु है इस प्रकार का ज्ञान होता है। यहाँ ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया बाहर से शुरू होती है, अभ्यंतर से नहीं है। ये दोनों में काफी अंतर इस प्रकार का है। अब जिसके जरिए ये ज्ञान होता है, जो सात्विक प्रकाश इस प्रकार का है, वो ही हम देखना चाहते हैं, उसी पर हम कंसंट्रेट करना इस प्रकार से चाहते हैं। तो ये ज्योतिषमती है, विशोकावा ज्योतिषमती इस प्रकार से, ज्योत से युक्त प्रकाश इस प्रकार का है, ज्योति का प्रकाश इस प्रकार से। और ये हमें पहले इस प्रकार की ज्योति का अनुभव होना, ये एक महत्वपूर्ण रहेगा। जो हमारे ही भीतर इस प्रकार की है। और फिर उसके ऊपर कंसंट्रेशन हो जाने पर मन, चित्त प्रसन्न इस प्रकार का होगा, ऐसा इनका कहना है। पिछले सूत्र में जो विषयवती प्रवृत्ति बताई है, उसका अगला कदम ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति है। विषयवती प्रवृत्ति में गंधादि जो मानस विषय उसकी कल्पना की होती है, सदाकार चित्त होना होता है। लेकिन ज्योतिषमती प्रवृत्ति में चित्त मानस विषयों से ही, विषयों के भी आकार नहीं होने देता, और चित्त की जो स्वाभाविक प्रकाशशीलता तदाकार चित्त हो जाए, उसका अभ्यास करना है। स्थूल इस प्रकार के बाह्य वस्तुओं का जब ज्ञान होता है तो वस्तु देखने वाला दृष्टा, वो वस्तु है दृश्य, और दृष्टु दृश्य, दृष्टा दृश्य, इनका संयोग ये जो बनाता है वो चित्त। ये तीन बातें उसमें होती है। विषयवती प्रवृत्ति में स्थूल विषय नहीं होता, मानस विषय होता है, इतना ही। लेकिन ज्योतिषमती प्रवृत्ति में स्थूल, सूक्ष्म अथवा मानस, इनमें से कुछ भी नहीं लगता। चित्त की प्रकाशशीलता और चित्त में अस्मि, मैं हूं इस प्रकार का स्फुरण, यानी कि अस्मिता, इन दोनों चीज, ये दोनों ही चीजें होती है। इसके जरिए ज्योतिषमती प्रवृत्ति दो प्रकार की होते हैं। चित्त प्रकाशशीलता शीलता को संत प्रवाह रूप में परिणत होता है, ये एक।
और प्रकाशानुसंधान भी छोड़कर चित्त अस्मिता मात्र होता है, ये दूसरी। समझना काफी मुश्किल है। इस ज्योतिषमती प्रवृत्ति में शोक मोह आदि का यत्किंचित भी संबंध नहीं होता, इसलिए उसको विषो का इस प्रकार से कहा है। ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्न होने पर सूर्य आदि से नदी के तेज से तेजाकारता से चित्त परिणत होता है, और उससे भी सूक्ष्म इस प्रकार की जो अस्मिता दूसरे उस प्रकार के ज्योतिषमती प्रवृत्ति में निस्तरंग महासागर जैसा शांत चित्त केवल अस्मिताकार होकर रहता है। पिछले सूत्र में विषयवती प्रवृत्ति का स्वरूप और इस सूत्र में ये दो प्रकार की ज्योतिषपति प्रवृत्ति, इनका स्वरूप इनको अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये तीन प्रवृत्ति उत्पन्न करना, यानी कि पर्याय से सविचार आनंद और सास्मित संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास अन्य दिशा से करना, अन्य तरीके से करना, ये बात समझ में आएगी। तो संप्रज्ञात समाधि की जो चार अवस्थाएं है, सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मित, इस प्रकार की। तो सवितर्क समाधि में बाह्य आलंबन होता है, बाकी भी इंद्रिय ग्राह्य विषय इस प्रकार के होते हैं। सविचार में बाह्य आलंबन नहीं होता, और फिर भी मन उसके ऊपर एकाग्र हो जाता है। विषय व्यतिवा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी द्योतक, इस प्रकार का। विशोकावा ज्योतिषमती ये उससे भी अगला कदम इस प्रकार का है कि जिसके जरिए ये ज्ञान होता है वो सात्विक प्रवृत्ति, इस प्रकार की सात्विक प्रकाश, इसी का ज्ञान होने लगता है, उसी पर मन चित्त केंद्रित इस प्रकार का हो जाता है। वहां में सानंद इस प्रकार का जो संप्रज्ञात समाधि बताया गया है, वो या हमारे शास्त्र में आत्मस्थ मनस स्थिर तो शरीर से योगज्ञास्तम योगम ऋषय विदु, इस प्रकार की बात कही गई है। तो आत्मा आनंद स्वरूप होने के कारण आत्मा में चित्त अगर स्थिर हो जाता है तो हमें आनंद की अनुभूति आती होती है, और इसमें शोक बिल्कुल नहीं होता। विशोक का ये जो विशेषण यहाँ पे बताया गया है कि ये तो आनंद स्वरूप इस प्रकार का ही है, तो शोक होने का कोई संबंध इस प्रकार का इसमें नहीं रहता। और ये चैतन्य स्वरूप इस प्रकार का है, प्रकाश स्वरूप इस प्रकार की है, वो ज्योतिषमती है। और वास्तव में यही ज्योतिषमती बाह्य विषयों का विषयाकार होते हुए उस वस्तुओं का ज्ञान करवा देती है। ऐसा थोड़ा सा पिछले जो कुछ विवरण उन्होंने करने की कोशिश की, उसके आधार पर बताया गया। लेकिन आम आदमी और योगी, इनमें फर्क हो जाता है। आम आदमी में इस प्रकार की ज्योति के कारण और पूर्व अनुभव और पूर्व जो भी बताया गया है उसको, कि ये सूर्य है, चंद्र है, ये पेन है, ये बॉल है, वगैरह वगैरह। उन दोनों के मिलाप से ये वस्तु है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। अब हमें इसमें वस्तुओं के ज्ञान के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। जिसके जिस ज्योति के जरिए ये ज्ञान हो रहा है, उस ज्योति को ही हम समझने की कोशिश करते हैं।
वह वहां पर लक्ष्य केंद्रित करते हैं। तो बाह्य विषयों का होना भी मुश्किल है। मन में इस प्रकार के विचार होना, इस प्रकार के स्मृति का जागरण होना, ये भी बात नहीं है इस प्रकार से। और फिर ये जो ज्योतिषमती है, जो विषयों का इस प्रकार की है, उसी ऊपर, उसके ऊपर ही कंसंट्रेट हो जाना। और फिर विषयों का इस प्रकार से आनंद की अनुभूति आना, ये सास्मित, सॉरी, सानंद संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। उसी में दूसरी अवस्था जो है वो अस्मिता भाव केवल, कि मैं हूं इतनी ही संवेदना जिसमें रहती है। ये अगली अवस्था है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमने शुरुआत करी योग चित्तवृत्ति निरोध, कि योग यानी कि क्या, तो चित्तवृत्तियों का निरोध है इस प्रकार का। आम आदमी के लिए तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, सभी जगह वृत्ति सारूप्य इस प्रकार का होता रहता है। और फिर उन वृत्तियों का निरोध करना, यही योग है इस प्रकार से। तो इंद्रियों के विभिन्न विषय है, उन सभी में चित्त जो है वो मग्न निमग्न हो जाता है, उसी में डूब जाता है। और फिर विभिन्न वृत्तियों में चित्त फंस जाता है। तो शुरुआत ऐसी करते हैं कि सविचार, ये जो पहला संप्रज्ञात, सविचार नहीं सवितर्क, ये पहला जो समाधि का प्रकार है संप्रज्ञात समाधि का, उसमें बाकी सब चित्त वृत्तियों का निरोध करते हुए फिर किसी एक आलम पर चित्त स्थिर करने की कोशिश करते हैं। तो स्वाभाविकतः बाकी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी एक आलम्बन पर हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, और फिर वहां पे उसकी अनुभूति आती रहती है। अगर इस किताब की पीडीएफ शेयर करते हैं तो शायद बार बार पढ़ने से कुछ बातें समझ में आ सकती। इसकी पीडीएफ है या मालूम नहीं मुझे। ढूंढ के देखो, अगर पातंजल योग सूत्र उलट करके वृत्ति किताब मिलती है बाजार में। और किताबों के ही पिक्चर्स, पेजों के पिक्चर्स निकाल के मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अगर मिलती है तो मुझे भी शेयर करो, मालूम नहीं मुझे मिलती है नहीं मिलती है इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बाकी चित्त वृत्तियों का निरोध करते हैं और किसी विशिष्ट आलंबन पर चित्त स्थिर करते हैं, ये पहला सवितर्क संप्रज्ञात समाधि है। उसका अगला जो है वो सविचार इस प्रकार का है, उसमें आलंबन नहीं होना है। और फिर केवल विचार मन में आने से कि ये मूर्ति में देख रहा हूँ, या ओंकार देख रहा हूँ वगैरह वगैरह, इस प्रकार से मन उसके ऊपर कंसंट्रेट होने लगता है, केंद्रित हो जाता है। तो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी, ये पहला वाला जो सूत्र था इसका, उसके जरिए चित्त वृत्तियों का निरोध होने लगता है, चित्त प्रसन्नता होने लगती है। अब इसको और आगे बढ़ लेके जाएंगे, तो फिर जिसके जरिए ये ज्ञान होता है वो एक
प्रकाश है, सात्विक प्रकाश इस प्रकार का है, उसको ज्योतिष्मति इस प्रकार का कहा गया है। और आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, तो उसकी एक कुछ इस प्रकार की प्रकाश है, आत्मा प्रकाश स्वरूप इस प्रकार का है। और उसी पर अगर हमारा आलंबन स्थिर हो जाता है या हम कंसंट्रेट कर लेते हैं, तो वो आनंद स्वरूप होने के कारण शोक बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए विशोका व ज्योतिष्मति इस प्रकार की बात कही गई है। और ये पहली अवस्था है। उसके आगे केवल अस्मिता भाव से इस प्रकार के अनुभूति आना और उस पर ध्यान केंद्रित होना, ये बात होती है। और ये अस्मिता सास्मिता इस प्रकार का जो समाधि का चौथा प्रकार, अगला प्रकार, वो साध्य इस प्रकार का हो जाता है। तो ज्योतिषमती प्रवृत्ति अगर निर्माण होती है, यहाँ पे थोड़ा निगेटिवली बताया गया है ऐसे मुझे लगता है। विशोका व ज्योतिषमती, आनंदमयी व ज्योतिषमती इस प्रकार की अगर बात होती तो चरक से ये काफी मिलजुल जाता इस प्रकार से। लेकिन विशोका इस प्रकार की बात कही गई है कि जिसमें शोक का लवलेश भी नहीं है, इस प्रकार की ज्योतिषमती प्रवृत्ति, ये फिर हमें आगे लेके जाने वाली इस प्रकार की है और चित्त प्रसन्नता को प्राप्त कर देती। ये सब वर्णन देखने के बाद मुझे फिर भी लगता है कि ये तो ज्ञान मार्ग है, अभी जो बता रहे हैं वो ज्ञान मार्ग है, और उसमें तरक्की कर पाना काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये थोड़ा सा आसान है कि सांस छोड़नी है और रुकना है, इस प्रकार से। तो इससे भी चित्त प्रसादन होने लगता है, ऐसा कहना है। शायद इस अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे तो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनस स्थिति निबंधिनी तक पहुंच जाएंगे, ये भी एक बात हो सकती है। अर्थात ये विकल्प के रूप में दिए गए हैं। प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य, इसका दूसरा विकल्प विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनस स्थिति निबंधिनी, विशोका व ज्योतिषमति, ये तीसरा विकल्प इस प्रकार का है। तो ये थोड़ी मैकेनिकल प्रोसेस है कि हमें प्रचर्दन विधारण का अभ्यास करना है और इससे भी चित्त की प्रसन्नता हो जाती है, तो ये शोक वगैरह भाव कुछ में नहीं रहते उसमें। मैंने कोशिश की थी समझाने की कि रजा और तमय ये मन के दोष है, वो इससे कम होते होंगे और फिर चित्त प्रसन्नता प्राप्त होती होगी। यहाँ सत्वगुण प्रबल हो जाता है, इस प्रकार का विशोका व ज्योतिष्मति इसमें जो है सत्वगुण प्रबल हो जाता है, इस प्रकार की बात कही गई है। तो सत्वगुण का अभ्यास करना है या फिर रजा और तम दोषों को दूर निकालना है? ये जो आप तक की बात चरकाचार्य ने कही है कि रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले ये येषां त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा। तो तप और ज्ञान के बल से जो
रजा और तम इनसे मुक्त हो गए हैं, और जिनके पास अव्याहत इस प्रकार का त्रिकाल और पवित्र ज्ञान होता है, तो ये और ईश्वर का जो वर्णन किया उसमें तत्र निरतिशयम सार्वज्ञ बीजम, इस प्रकार का वर्णन। सर्वज्ञता उसका बीज ईश्वर के यहाँ है। और निरतिशय बड़े पैमाने पर इस प्रकार का है। तो शायद इस प्रकार से जब हम रजा और तमस से मुक्त होने की बात करते हैं, तो त्रैकालिक अमल ज्ञान वहां पे नित्य वास करता है, उनके यहाँ नित्य वास करता है। और हम जैसे कि ईश्वर बनते जा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का इसमें विषय है। ईश्वर में तो सार्वज्ञ बीज इस प्रकार का बताया गया है, निरतिशयम इस प्रकार का बताया गया है। तो ये एक उच्च कोटि की अवस्था इस प्रकार की रहेगी, ईश्वर होना इस प्रकार से। तो जो मूल मकसद हमारा है, हम्म, चित्त वृत्तियों को साध्य करना, चित्त वृत्ति निरोध करना इस प्रकार से, उसके तरफ जाने के बहुत सारे मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है। अभी जो विषयवत्या प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निमिंदिनी, ये संप्रज्ञात समाधि के अवस्थाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। और फिर ज्ञान मार्ग है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर भी ज्ञान के बल के आधार पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। ज्योतिषमती बी का सेवन किया और नस्य किया, तो यह प्रवृत्ति निर्माण होगी क्या? विशोक वृत्ति। मुश्किल है। ज्योतिषमती एक वनस्पति है, और फिर उस वनस्पति के जरिए ये इस प्रकार की ज्योतिषमती प्रवृत्ति निर्माण होगी या नहीं होगी, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का। और नस्य, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। वास्तव में यहाँ उस ज्योतिषमति का कोई संबंध नहीं है, ज्योतिषमति जो वनस्पति है उसका कोई संबंध नहीं। फिर भी इंटीग्रेटेड विचारों में अगर हम ऐसा कुछ सोचना चाहते हैं, तो काफी मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी। कितना साध्य होगा, क्या साध्य होगा, ये पता नहीं है इस प्रकार से। लेकिन मुझे लगता है कि प्रचर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये आसान है। सिर्फ उसमें अभ्यास की जरूरत है। एक दो दफा करने से कुछ नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूं कि ओंकार और उसमें वही कुंभक इस प्रकार से करेंगे, तो उन दोनों के जरिए रोगों पर काबू पा सकेंगे। और वही कुंभक ये एक तरीके से वायुश्च निग्रह, वायु का निग्रह इस प्रकार से।
और वायु का निग्रह होने से मन के ऊपर काबू पाएंगे। ये चले वाते चलम चित्तम निश्चल निश्चलम भवे, ये एक बात है। और फिर हमारे दृष्टि से कोष्ठ शाखा गति जो है कि वायु के निरोध से शाखा मर्मास्थि संधि से दोष कोष्ठ में आने लगते हैं, और फुफ्फुस ये भी एक कोष्ठ है। और वैसे वो केवल फुफ्फुस में आते रहेंगे ऐसा नहीं है, अंत कोष्ठ में भी आ जाएंगे इस प्रकार से। और ये हम सांस के साथ कर रहे हैं। तो 1 मिनट में कम से कम 10-12 श्वास अगर लेते हैं, जैसे आमतौर पर 16-18 श्वास होते रहते हैं, तो 10 या 12 श्वास भी होते हैं, तो भी इसके जरिए दोषों का कोष्ठ में आना प्रारंभ हो जाएगा। और फिर उच्छ्वास के जरिए उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो उसमें से जो दोष है, ज्योतिषमती संज्ञा का ज्योतिषमती से कोई संबंध होगा क्या? ज्योतिष समझने की बुद्धि। ये भी मुश्किल मामला है। अभी ज्योतिष एक अलग शास्त्र है, उसका ज्योतिषमती से कुछ संबंध होगा नहीं होगा अलग बात है। तो केवल संज्ञा से लेकर ये करना मुश्किल होगा। रसायन अधिकार में जो भी वनस्पतियां वगैरह बताई गई है, या पलाश द्रोणी की बात कही गई है, और फिर उसको नवजीवन प्राप्त हो जाता है वगैरह वगैरह बातें कही गई है, फिर भी ये अलग रहेगा। ये जो अभी चल रहा है ये अलग रहेगा। ये रस पारदचा या दृष्टीने प्राचीन काली विचार झालेला असावा। सिद्धी मुक्ती देणार व या प्रकारे पारदाचे वर्णन आले आहे। बद्ध पारद मुक्त मुखात धारण केला आकाशगमन सिद्धी है प्राप्त होती है, रसेश्वर दर्शन पण आहे। ये थोड़ा अजीब है। मध्वाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह लिखा, इसमें आयुर्वेद के लिए रसेश्वर दर्शन ले लिया। वास्तव में मध्वाचार्य का उद्दिष्ट वेदांत की स्थापना करना ये है। चार्वाक से लेकर वेदांत तत्वज्ञान तक सभी विचार उसमें आए हैं, उसमें आयुर्वेद भी आया है। और चूंकि रसेश्वर दर्शन वहां पे आया है, तो ये शायद रसशास्त्र के उदय के बाद सर्वदर्शन संग्रह लिखा गया है, इस प्रकार का होगा।
और वो उस समय में ज्यादा प्रचलन में होने के कारण या फिर उसकी चर्चा ज्यादा होने के कारण उसको उन्होंने ले लिया। लेकिन वास्तव में चरक संहिता शारीर स्थान पहला अध्याय, ये वेदांत दर्शन ही है। आयुर्वेद एक अजब रसायन है। अजब अजब मिलाप इस प्रकार का है। हमारे यहाँ सांख्य भी है, वैशेषिक भी है, वेदांत भी है, बौद्ध भी है। तो कहाँ किस तत्व ज्ञान का प्रयोग करना है, ये उन्होंने कुछ सोच रखा था। सार्वपारिषदम इदम शास्त्रम, ये एक संदर्भ आता है। और वैसे सांख्यों का सत्कार्यवाद और वैशेषिकों का आरंभवाद, इनका एक अच्छा मिलाप त्रिदोष सिद्धांत में मिलता है। ये बिल्कुल विभिन्न इस प्रकार के तत्व ज्ञान है, बिल्कुल विरुद्ध है एक दूसरे से। फिर भी त्रिदोष सिद्धांत में इन दोनों का मिलाप उन्होंने करवा दिया। उसी प्रकार से सुश्रुताचार्य ने शारीस्थान पहले अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति सांख्यों के अनुसार लिखी। स्वभावम ईश्वरम कालम यदृच्छाम नियतिन, तथा ये एक श्लोक अंत में लिख दिया इस प्रकार से। और पृथुदर्शी इस प्रकार के लोग जो व्यापक विचार करने वाले हैं, उनके हिसाब से ये अलग अलग इस प्रकार के बातें हो सकती है। फिर भी वेदांत वगैरह का वहां पे निर्देश इस प्रकार का नहीं है। चरकाचार्य ने शारीर स्थान पहले अध्याय में ये सब करने की कोशिश की है। चेतना धातु अप्य का स्मृत पुरुष संज्ञा कहा। चेतना धातु अकेला ही पुरुष संज्ञक है, ये वेदांत ही है, दूसरा क्या है। षड धात्मात्मक पुरुष भी बताया, और इसमें वैशेषिक और वेदांत को जोड़ लिया, ये भी अजीब बात है इस प्रकार से। चतुर्विंशति कहा बताया, वो सांख्य के अनुसार बताया है। तो उस समय में काफी मत प्रवाह प्रचलन में थे, ऐसा दिखता है। और फिर उसके आधार पर ये अलग अलग इस प्रकार की बातें होती रहती है। तो ज्ञान मार्ग जो है वो काफी मुश्किल मार्ग है। नैको मुनि यस्य उच्च प्रमाणम धर्म से तत्व निहितन गुहा महाजनो येन गतत् संबंधा, ये जो एक प्रख्यात श्लोक है। श्रुति विभिन्ना स्मृतश्च भिन्ना, श्रुति भिन्न भिन्न तरीके की है, स्मृति भिन्न भिन्न तरीके की है। नैको मुनि यस्य उच्च प्रमाणम, एक ही ऐसा मुनि नहीं है जिसका वचन प्रमाण है इस प्रकार से। तो ऐसे हालत में जिसको जो चीज भाती है, जो तत्वज्ञान भाता है, वो उसमें आकृष्ट हो जाता है। शंकराचार्य की खासियत रही कि उन्होंने बाकी सब तत्वज्ञानों का खंडन करते हुए वेदांत शास्त्र की स्थापना की। और फिर इस मध्वाचार्य की ये जो किताब है, सर्वदर्शन संग्रह, इसमें उसी की बहस की है, थोड़े अलग तरीके से लिखा है। और शंकराचार्य ने जो कहा वो एक भाष्य के रूप में कहा। खुद अपना ग्रंथ लिखा इस प्रकार का नहीं है, दूसरे के सूत्रों पर भाष्य करते हुए वेदांत मत की स्थापना इस प्रकार की है। तो एक काफी अलग अलग माहौल इस प्रकार का है। और इन सभी बातों को समझ पाना
काफी मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य इस पर कंसंट्रेट करें। ओंकार और बहिकुंभक, इसका अभ्यास करते रहे, और फिर इससे चित्त प्रसन्नता और व्याधि मुक्ति, ये दोनों बातें अगर साध्य हो जाती है, आगे हमें मुक्ति की तरफ बढ़ना है। तो फिर वेदांत के शरण में जाना पड़ेगा। लोके विततम आत्मानम लोकम चात्मनि पश्चाता परावरो दृशो लोके सत्या बुद्धि प्रवर्तते, जो 5वें अध्याय में शारीर के बात कही गई है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले काफी प्रयास करने पड़े। सताम उपासनम सम्यक असप्ताम परिवर्जनम वगैरह वगैरह, जो शारीर पहले अध्याय में बात कही गई है, उन सभी सूत्रों का अभ्यास करना पड़ेगा, तो शायद हम वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, अगले बुधवार को देखते हैं। वैसे मैं शनिवार शाम को कोकण में जा रहा हूँ, और मंगलवार तो हमें वहां से सुबह जल्दी निकलना है, तो सोमवार को भी नहीं करते हैं, तो शनिवार तक तो होगा ये, फिर डायरेक्ट बुधवार को होगा। योग सूत्र से आगे, इसी सूत्र से आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो आज बुधवार है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ये तो 3 दिन होगा वाचन जो है वो, हमारा जो नित्य पाठ है वो। सोमवार मंगलवार को नहीं होगा, बुधवार को फिर से होगा, तो इसके जरिए आगे बढ़ेंगे। तो जाप करते हैं और फिर रुकते हैं। ओम धन धन्वंतरये नमः। बहुत सारे लोग के शुरू होने पर छोड़ जाते हैं, ऐसा मत करना। ये एक प्रैक्टिस है करने की, तो ये करते रहना चाहिए। अंतिम जो श्लोक होता है वो भी हर रोज, आयुर्वेद प्रकांडो वगैरह वगैरह, या फिर उसके बाद ओंकार, वो पूरा होने तक यहाँ पे बने रहे। ओम धन धन्वंतरये नमः। 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 ओम धन धन्वंतरये नमः।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारा वहा